ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आयुर्वेद भारत की समृद्ध विरासत और प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आज विश्व आयुर्वेद दिवस है। इस दिन दुनिया भर में आयुर्वेद से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में भी राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर तनुजा, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो आयुर्वेद दिवस की थीम है, हर घर हर दिन आयुर्वेद, इसके क्या मायने हैं और किस सोच के साथ इस थीम का चुनाव किया गया था? आज जो धन्वंतरी जयंती धनतेरस है, छोटी दीपावली सभी पूरा देश मना रहा है। तो ये धन्वंतरी जयंती जो स्वास्थ्य की, आरोग्य की देवता है, इसी को ही हेल्थ इज वेल्थ ये समझते हुए स्वास्थ्य रक्षा के लिए, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए हर साल धन्वंतरी जयंती पे आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो इस साल ये 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस साल जो आजादी का अमृत काल, जो भारत एट 2047, आयुष एट 2047 में आयुर्वेद का क्या रोल रहेगा स्वस्थ भारत, सक्षम भारत और सशक्त भारत करने के लिए, तो इसकी पहल करते हुए एक होल गवर्नमेंट अप्रोच से, जैसे कि योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है, उन्होंने अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। ऐसे ही आयुर्वेद जो हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर की पूरी दुनिया को देन है कि अच्छा खानपान, जीवन शैली, आहार विहार और आचार से स्वस्थ रख सकता है। तो ये स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। ये पहल से इस साल हर दिन हर घर आयुर्वेद ये थीम से पूरे देश में ये मनाया गया, विदेश में भी मनाया गया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये केवल एक दिन नहीं, इसका जो समापन या समारोह हम कर रहे हैं इसमें, लेकिन पूरे 6 वीक से एक नए थीम से आयुर्वेद फॉर होलिस्टिक वेलबींग, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेदिक आहार और शेयरिंग द एक्सपीरियंस, ऐसा आयुर्वेद दिन हर घर मनाया गया। और ये 3 प्रकार से मनाया जा रहा है: जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन। इसमें सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारे धरोहर में आयुर्वेद तो हम जी ही रहे, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, लेकिन इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, गर्म पानी क्यों पीना है या दही रात में क्यों नहीं खाना, इसका जो शास्त्रीय पक्ष हर किसी को समझाना, जिससे लोग इसको दोबारा अपनाएं, ये पहल करके हर दिन हर घर आयुर्वेद साइंटिफिक एस्पेक्ट से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं और हर कोई इसको मना रहा है। डॉक्टर तनुजा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद को लेकर जो सरकार की कोशिश है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिली है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसने आयुर्वेद को जनमानस में लोकप्रिय बनाने के साथ साथ ये भी विश्वास जताने में अहम भूमिका निभाई कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आयुर्वेद का महत्व बेहद अनूठा है? कोविड में भी जो एक हेल्थ केयर मेजर एडवाइजरी आयुर्वेद ने होम केयर मेजर बनाने के लिए, घर में ही हम इम्यूनिटी बढ़ाए रखे, इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें काढ़े से लेके, अणु तेल से गरारे करने से लेके, हल्दी वाला दूध और रोज का व्यायाम और ताजा खानपान, ये सबका समावेश था। च्यवनप्राश भी था, आंवला भी था, तुलसी, अश्वगंधा, सब कुछ था। मसाले के जितने भी पदार्थ है, दालचीनी, शोंठ, ये सभी से ही हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते। तो आयुष मंत्रालय ये पहला मंत्रालय था दुनिया में जिन्होंने प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोविड से बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे रखा था और इसका हर किसी को बहुत फायदा हुआ। और हमने एक अनुसंधान किया कि कितने लोगों ने इसको प्रयोग किया, अपने जीवन शैली में बदलाव किया और कितने लोग इससे बचे। कोविड हुआ तो भी कितने लोगों को सिविरिटी तक पहुंचा। तो ये ई संजीवनी ऐप से जो देखा हमने, तो उसमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के रिस्पॉन्डर्स में 87% लोगों का रिस्पॉन्ड ये था कि हर किसी ने कुछ ना कुछ मेजर अपनाया और उनको कहीं भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई। ऐसा भी हमने एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लिया कि जिसमें हमने 80,000 दिल्ली पुलिस को आयु रक्षा किट दी और ये रिस्पॉन्डर्स में हमने जो अनुसंधान किया तो उसमें ये पाया कि जिन्होंने लिया उनको कोविड नहीं हुआ, मॉर्टेलिटी नहीं हुआ और उसका पेपर भी फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुआ है।
मुझे खुशी है कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है आयुष्मान भारत में 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केवल आयुष पद्धति के हैं। इसमें योग, आयुर्वेद, काउंसलिंग, घरेलू उपचार और औषधीय पौधों की जानकारी वहां जाते हुए हर किसी को मिलेगी। तो ऐसे कई सारी पहल है और अभी जो हर दिन हर घर आयुर्वेद है उसके अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसकी मैं निदेशक हूँ, तो हमें एक दायित्व दिया है नोडल एजेंसी के रूप में। तो उसमें हमने एक माइक्रो वेबसाइट बनाई है www.ayurvedaday.in और उस पे हर रोज क्या खान पान करना सब कुछ अवेलेबल है। पोस्टर्स है, नवरत्न पोस्टर्स है, लेकिन उसमें एक हमने आई सपोर्ट आयुर्वेद, मैं दोबारा कहती हूँ आई सपोर्ट आयुर्वेद, पिछले 48 घंटों में हमने देखा तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। इसका मतलब यह हमारी धरोहर का हिस्सा जो है, इससे लोग कनेक्ट हुए हैं। और मैं पूरी दुनिया को ये निवेदन करूंगी आकाशवाणी के माध्यम से, आप भी ये माइक्रो साइट पे जाइए और उसमें आई सपोर्ट आयुर्वेद करिए। उसके बाद होगा कई दिनों में आई फॉलो आयुर्वेद, उसके बाद होगा आई एम हेल्दी विथ आयुर्वेद। यही पहल हम आजादी के अमृत काल में भारत सरकार चाहता है कि जिसमें देश का हर नागरिक स्वस्थ बने, खुश रहे और इसी से ही एक सक्षम, बलवान, महासत्ता ऐसा नेशन की निर्मित होगी। क्योंकि हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारा आरोग्य की जरूरी है और आयुर्वेद आरोग्य देता है। डॉक्टर तनुजा, आपने आयुर्वेद की बात की। आयुर्वेद के 2 पहलू इस समय नजर आते हैं। पहला खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और दूसरा जो बहुत सारे युवा हैं आयुर्वेद की बढ़ती संभावनाओं में वो करियर विकल्प भी तलाश रहे हैं। किस तरह के विकल्प इस समय मौजूद हैं और उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इसमें पढ़ना चाहते हैं और आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये स्टार्टअप से हम आत्मनिर्भर बने। तो इसमें मेडिसिनल प्लांट के स्टार्टअप, उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल से लेके इंडस्ट्री तक क्वालिटी मटेरियल देना, इसमें बहुत बड़ा उद्यमता है। ये आयुर उद्यम नाम से भी हमने एक पहल की है, इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें और एक बहुत बड़ी संभावना है। आयुर्वेद आहार ये कैटेगरी अभी आयुर्वेद मतलब आयुष मिनिस्ट्री और FSSAI ने ऑलरेडी नामित की है, उसके स्टैंडर्ड्स बने हैं। और इसमें जो ट्रेडिशनल फूड, जो बायोडाइवर्सिटी हमारी इतनी ज्यादा है कि हमारे हेल्दी एंड ट्रेडिशनल फूड जो आयुर्वेद की है ऐसे हजारों सैकड़ों है, लेकिन दुनिया के सामने फूड टेक्नोलॉजी को ऐड करते हुए रेडी टू ईट हेल्दी या टेस्टी फूड अगर इसकी चेन बने तो एक क्लिक और एक ऑर्डर पे हमें घर में हेल्दी और टेस्टी फूड मिल सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए करियर बनाने की बहुत बड़ी संभावना है। आज IT में जो एप्स बन रहे हैं, नो योर सेल्फ, प्रकृति को करके, वो IT से अगर हम यूजर फ्रेंडली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करते तो IT से बहुत बड़ी संभावना है। कंप्यूटर्स, IT टेक्नोलॉजी, AI, ML बेस्ड जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। इनके लिए भी संभावना है। लास्ट में जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो आयुर्वेद की पंचकर्म, क्षार सूत्र ऐसे बहुत स्पेसिफिक टूल्स और टेक्नोलॉजी ये बनाने से कई सारे युवाओं को इसमें से उद्यमता मिल सकती है और वैद्यकों को भी तुरंत ट्रेडिशन सपोर्टेड विद टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद जो हमारा क्लासिकल है वो कंटेम्पररी आज के दिन के लिए हर किसी के टेबल पे एज अ रेलेवेंट सिस्टम मेन स्ट्रीम मेडिसिन बन सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रोज 2000 मरीज केवल आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए आते हैं। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें 25,000 से भी ज्यादा युवा आते हैं, उनकी कंपटीशन होती है। तो मुझे लगता है कि अभी रुझान बढ़ रहे हैं युवाओं के आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए। और जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, तो इन सभी में भी जैसे हमारे कोलैबोरेशन है उसमें भी वो टूल्स और टेक्नोलॉजी आयुर्वेद का सॉल्यूशन पर ही काम कर रही है। डॉक्टर तनुजा, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।